सरोकार के साथ वार्ड नंबर 13 के अंदर बहुत सारी भीड़ मुझे मिली है। अभी रात के बज रहे होंगे लगभग 11:30 और मैं इन्हें रोका है मैंने सब लोगों को कि ये कर क्या रहे हैं इस वक्त, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ मौजूद इन लोगों से कि किसके लिए घूम फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग इतनी रात में? हमारे पार्षद जी अजीम भाई के लिए वर्करी कर रहे हैं। रात के इस वक्त डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 23 तारीख में वोट डालें। तो लोग आपको ये नहीं कह रहे सर दिया सोने नहीं दे रहे हो? कोई नहीं कह रहा है, इतना बड़ा वो है कि कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब हमारे साथ है। सब आपके साथ है, यानी आपको सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो अभी जो आप ये कर रहे हैं कन्विंसिंग, इसमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि कैंडिडेट तो कई सारे खड़े होंगे ना, वो आपको ही वोट क्यों देंगे? नहीं, बहुत अच्छे, एक तो युवा है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और बहुत बड़े अच्छे घर से हैं, उन्हें किसी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जिस आदमी को पैसे की जरूरत ही नहीं है वही समाधान कर सकता है, वही समाधान कर सकता है। अच्छा, आप इसे पर्सनली लेते हो या सब लोगों की सोच ऐसी है? नहीं, सब लोगों की सोच ऐसी, पर्सनली नहीं लेते हैं। एक मेरी सोच है कि हाँ पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, कोई और कहता है कि पढ़ा लिखा हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, हमारा होना चाहिए, एक ऐसी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, 90% लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा है जो हमारी समस्याओं को समझे और समस्याओं का समाधान करे। अच्छा, इससे पहले भी तो पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ऐसा कोई खास किया नहीं, उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और क्या किया है। आप क्या कहोगे, ऐसा ही है, कुछ करप्शन हुआ है यहाँ ज्यादा? जी भाई जी जो बोला बिल्कुल सही बोला, करप्शन रहा है और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। दरअसल यहाँ पे हमने देखा है कि दूसरी कॉलोनी में जो बने हुए हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास की दिखा देते हैं कि हमने काम किया, और जो उनके दूसरे वार्ड में मतलब वार्ड तो उनका ही है बट वो समझते नहीं है अपना वार्ड है। यानी आपका कहना यह है कि वो एक अपनी कॉलोनी को तो डेवलप करता है लेकिन दूसरी कॉलोनीज को छोड़ देता है। बिल्कुल, हमारा तो गांव का नाम भी इस तरह से कर दिया है कि वो गांव रहा ही नहीं है, जबकि 300-400 साल पुराना गांव है, और उसको कर दिया है कि वो अब गांव ही नहीं रहा है, उसका नाम ही नहीं है। साउथ सी लाइन अभी बना हुआ इस गांव की जमीन के साथ वो बना था, बट वो जो अब इतना है कि उन्हीं का डेवलप हो रहा है, उन्हीं के पार्षद बनेंगे, तो ये समझ रहे हैं कि हम अपना ही डेवलप करें। इस गांव को भूल चुका है एक तरह से, तो हम चाहते हैं कि इस गांव को भी याद रखा जाए, और वो जो हमारी कॉलोनी बनी है हम अपनी कॉलोनी मानते हैं उसे, तो वो कॉलोनी भी विकास करे, सब कुछ तरक्की करे, इसीलिए हम अजीम भाई को चाहते हैं कि वो पार्षद। आप क्यों चाहते हैं अजीम भाई को? सर हम इसलिए चाहते हैं, देखिएगा पहले तो आप सड़कें दिखाइए सर, भाई थोड़ा पीछे हो जाए, कैमरामैन दिखाएंगे। ये 13 वार्ड की सड़कें हैं सर, इनकी हालत देख लीजिए, गड्ढे हैं सर। समस्या है हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पानी बढ़ता है, यहाँ अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता है। तो सर हम चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है, अपना मेहनत करे, अपना उसमें जाए, बोर्ड में जाए, हमारी बात रख के हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो इसीलिए आप अजीम भाई को चुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए हम अजीम भाई को चुन रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। अजीम भाई को इस वजह से चुन रहे हैं हम, एक तो पढ़े लिखे हैं, युवा है, प्रॉब्लम को जल्दी ज्यादा समझेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इन्होंने बताया कि साउथ सिविल लाइन मोहम्मदपुर ये एक ही वार्ड में आता है 13 में, तो वहाँ के काम में और यहाँ के काम में बहुत फर्क है। आप वहाँ भी जाओगे, यहाँ देखोगे तो वहाँ पे काम आपको 90% मिलेगा और यहाँ इस वाले एरिया में आपको 10% काम मिलेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अजीम भाई जीत कर आए, ठीक है। इसी वजह से हम सब लोग उनकी वर्करी कर रहे हैं, दिलो जान से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब वो जीतेंगे तो वो जरूर समस्याओं को समझेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि अजीम भाई वार्ड नंबर 13 से सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है बल्कि वार्ड नंबर 13 की आखिरी उम्मीद है। अच्छा, मतलब आखिरी उम्मीद बता दिया आपने। ये कह रहे हैं कि अजीम भाई सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, वार्ड नंबर 13 की आखिरी उम्मीद है। कैसे देखते हो आप इन्हें? नाम क्या है आपका वैसे? मेरा नाम पीताम्बर सिंह है और मैं इसी मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला हूं। और ये तो खैर हमारा एक सौभाग्य है कि हम 2 फाड़ में हो गए, लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ कि गांव की कंडीशन को सब लोग भूल गए हैं। कुछ दाएं से हैं, कुछ बाएं से हैं, सब अपना सोचते हैं। तो मैं एक अजीम भाई का समर्थन खुले दिल से करता हूँ, क्योंकि एक युवा कर्मठ और एक साइलेंटली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो बात होती है मजबूती के साथ होती है। मैं ये चाहता हूँ कि इस मोहम्मदपुर का नाम उजागर रहे और हम सभी लोग कंबाइंड एक तरफा मिलजुल कर रहे और हमारे साथ में जो है क्या नाम कि हमारा विकास भी हो, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के सब भूल जाते हैं। जैसे कि मेरा इन भाई से संबंध होगा, इनको रिस्पॉन्स दे दिया, इधर से संबंध होगा, इधर रिस्पॉन्स दे दिया। संबंध का काम नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं ये हाँ, आपने सही पकड़ा है कि इस तरीके से होना चाहिए, है नहीं। सभी आदमियों को अपने जो साथ लेके चलना चाहिए, है नहीं। और रही पैसे जलने की बात, मैं ये कहूँगा
कहाँ से कोई ऐसा आदमी होगा जो अजीम भाई के सामने कोई अड़ता होगा। बहुत ही अच्छा कुछ रिस्पॉन्स है। और ये मतलब अपनी जेब भरनी, जैसे कहा ना कि जेब भरने, अरे वो तो बहुत दूर के हैं, ये जेब भरने वालों से, ये तो बलिदान देने वालों में सब सही हकीकत यही है। और क्या नाम, ये शानदार काम करेंगे, सबकी बात को रखें। और एक बात और कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ, ये हमारा युवा नेता कर्मठ इस तरीके का है कि छोटा बच्चा भी अगर बात करता है रेस्पॉन्सिबल बात करता है। ऐसा नहीं है कि मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं मूछ वाला हूँ, मैं पूछ वाला हूँ। इनके अंदर वो कतई आदत नहीं है, एकदम गुडविल है। मेरे सामने इस बात को मैं दावेदारी से कहता हूँ। ये तो वोट इन्हें सिर्फ आपका या आपके साथ के सब लोगों का? मेरे आपके समाज के सब लोगों का? समाज के भी और मेरे अपने इस गांव के बस्ती के भी, अदर कास्ट भी, A to Z कंबाइंड और बहुत मजबूती के साथ है ये। हाँ एकदम। तो जिता रहे हो अजीम भाई को? जिता रहे हो अजीम भाई को? जिता रहे हो फिर इस बार? मैं ये कह रहा हूँ, ये इलेक्शन परसों होगा, मैं अगर मेरी चलती हो तो आज बंद हो। कोई शक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने सुना कि ये भाई साहब पीताम्बर जी तो ये कह रहे हैं कि आज करवा लो इलेक्शन, परसों ना होके आज करा लो, हम तो आज ही जिता देंगे। मतलब मैं इसलिए बोला आपको कि कोई लालच वाला बंदा जो बिल्कुल एक पैसे से लेकर लाख करोड़ तक भी नहीं है, बहुत दूर तक मोदी बात की बात, लेकिन अपने घर सब रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई गाँव का बंदा, एक सज्जन, एक तो किसी लैंग्वेज में बात करो, एक तो इनकी बात मुझे ये सबसे बेस्ट लगती है नहीं? मतलब किसी के साथ में तू तड़ाक नहीं या कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे हैं और बहुत सही है, पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं और समझदार हैं, ठीक है नहीं? हर आदमी को रिस्पॉन्स देने वाले ये बंदे हैं। मैं इस चीज के लिए कहूंगा आपकी ये बात। ठीक है, ठीक है। तो बाकी भाई मैं अच्छा अजीम, जो मैं बहुत देर से देख रहा, आप भी बिल्कुल वो ले रखा था आपने, कहा ये आप दिखा रहे थे। हाँ, सही। ये मेरे सामने बड़ा हुआ बच्चा, मैं बचपन से जो हूँ, ये मेरी बचपन से मैं इनके साथ रहा हूँ। तो क्या खासियत है इनके अंदर? इनकी खासियत तो जो है, ये अच्छा परिवार है और सबके गरीब के लिए अच्छा है, गरीब के लिए। आप और आपका समाज इन्हें सपोर्ट करेगा? करेगा बिल्कुल। कैसे करेंगे सपोर्ट? गरीब के लिए भी सब अच्छा है और बढ़िया है। आप लोग वोट देंगे इनको? वोट देंगे, सबको अच्छा परिवार है इनका, अच्छा रहेगा। हाँ आ जाओ और भी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरा नाम अनुज है। अच्छा अनुज जी, आप भी यहीं से हैं, इसी गांव से? जी सर, मैं इसी गांव से। भाई मैं ना अब तक मैं कंफ्यूज था कि मोहम्मद अजीम नाम है तो शायद मुसलमानों के वोट आ रहे हों, लेकिन एक बात बहुत अच्छी मुझे यहाँ लग रही है कि पूरे समाज का वोट, सर्व समाज का वोट भाई अजीम के साथ है। अब ये अनुज जी है मेरे साथ, अनुज जी बताएंगे। सब लोग साथ है, पूरा समाज साथ है, जबकि हम लोग ही नहीं, ऐसा कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो अजीम भाई को वोट नहीं दे रहा है। कारण खूबी क्या है? खूबी है कि इतने एक आदमी होता बताया भी जाए, खूबी है। जैसे हम आज तक कभी भी अजीम भाई ने लोगों की मदद की है, गरीब परिवार की मदद की है। किसी के बच्चे के पास में फीस नहीं है, उसकी फीस जमा कराई। किसी बहन के पास में शादी करने के लिए पैसा नहीं है, उसको गुप्त दान दिया, कम्बल तक के बांटे। पर आज तक के एक खूबी इतनी अच्छी है इनके अंदर, आज तक कहीं भी कोई भी दान दिया हो, कुछ भी किया हो, व्हाट्सएप पे नहीं डाला। क्योंकि लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, एक कम्बल बांटते हैं और फोटो वाली राजनीति नहीं की है। इन्होंने कोई ऐसा दिखावा नहीं किया है। जो भी आज तक किया इन्होंने गुप्त था। और हम लोगों से अपील भी करना चाहेंगे, ऐसे नेता बनने चाहिए जो लोग समाज को देखते हैं, जबकि आज तक इन्होंने कोई ऐसा नहीं हुआ। जितना भी योगदान दिया है वो हिंदू समाज में दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई, यानी ये नहीं सोचा गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं ज्यादा मदद इसकी करूं, इसकी कम करूं, ऐसा कुछ। उससे ज्यादा जो मदद की इन्होंने हिंदू समाज की है, उससे ज्यादा मदद तो ये मैं मानता हूँ कि शायद अपने समाज को पीछे छोड़ के देखा। अच्छा हिंदू भी तो खड़े हैं, हिंदू को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? आजकल का तो माहौल है बटने वाला। सर मेरे मुंह से ना कहलवाओ, समझ जाओ। नहीं है इस गाँव में नहीं है, उन लोगों में। तो इसका मतलब इस गाँव में नहीं है। वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है चेहरे का। और आपके पास चेहरा है अजीम? हमारे पास अजीम भाई का चेहरा है। इससे पहले के जो पार्षद थे उनसे नाखुश क्यों आप लोग? नाखुश इसलिए, देखिए वो अभी आपने देखा होगा एक रेडियो लगा के उस पे अपने काम के गुण गा रहे हैं, तब की मैं उनको गिनवाना चाहता हूँ। अगर जो वो आज भी साउथ सिविल लाइन में जो अपना पानी भराव की बात कर रहे हैं, पानी भराव में उसकी योजना से 1 रुपया भी लगाओ तो मैं उसको डबल दूंगा। अच्छा इतना बड़ा दावा कर रहे हैं भाई, ताली बजा दो इसके लिए। तो इस बात के लिए तो बहुत बड़ा दावा कर दिया है। पानी जो भरा उसमें
वो विधायक जी ने निकलवाया। उमेश कुमार जी मैं नहीं, देखो सरकार में जो भी आता है सरकार के कोटे से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। घोषित हुआ, सड़कें जो बनी वो सरकार के कोटे से बनी, तबकि पार्षद के पास भी इतना बड़ा कोटा नहीं आता जो नाले की वो कर रहे हैं कि मैंने नाला यहाँ से लेकर वहां तक के बनवा बिल्कुल, दिया। ये बात आपको बिल्कुल सही है, आपको पूरी नॉलेज है कि नाले का या सड़क का इतना नहीं, बड़ा नहीं, कोटा सर। पार्षद को नहीं पार्षद मिलता के पास है। भी इतना सफाई बड़ा व्यवस्था, कोटा नहीं है। लाइटिंग व्यवस्था ये सब रहती है। वो सिर्फ छोटी सड़कें बनवा सकते हैं और लाइट वगैरह की करा सकते हैं। तो वही विकास कहाँ है? वो कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास किया, कहीं तो दिखाइए विकास अपना खुद का किया हुआ। बोर्ड लगाने से विकास नहीं होता, क्योंकि कहीं भी लगाया सरकार ने सड़क बनाई, तुमने अपना बोर्ड लगा दिया। भाई छोटी मोटी सड़कें आती है आप लोगों के पास में, तुम उनका बताओ। अगर आपने कुछ किया है तो बताइए कहीं पर, पूरी साउथ सी लाइन के अंदर भी। और मोहम्मदपुर के अंदर तो लगता है झाड़ू वाला भी नहीं आता अच्छा जी, कोई कूड़ा यानी उठाने सफाई वाला व्यवस्था है ही कोई नहीं। बिल्कुल नहीं है, कूड़े वाले भी नहीं आते हैं। उसकी भी वो क्या है, इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने, पूरे हिंदू समाज ने, हम लोग अजीम भाई के साथ है। अजीम भाई को हमने खड़ा किया। अजीम भाई अपनी मर्जी से चुनाव में नहीं आए, हम लोग उनको लेके आए। अजीम भाई ने तुमको साफ मना कर दिया, कहने लगा रहने दो, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। हम लोग उनके पास पहुंचे, उनको मनाया, चुनाव में उतारा। चुनाव अजीम नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं। आप लोग लड़ रहे हैं? जी, अजीम भाई सिर्फ एक चेहरा है, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चल। अबे